भी क्लासेस सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारी चर्चा जो है बोथ पर हुई थी, यूज ऑफ बोथ। आज हम जो है इसके आगे दो डिटरमाइनर मेनी और मच की चर्चा करेंगे कि इन सब का यूज कहां पर किया जाता है। तो हिंट डालिएगा, यूज ऑफ मेनी एंड मच। यूज ऑफ मेनी मच। तो सबसे पहले हम इसमें मेनी को देखेंगे कि इसका यूज किन किन स्थानों पर और किस किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हम मच पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो मेनी वर्ड होता है, इसका प्रयोग जो है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। काउंटेबल नाउन, शायद आपको ये थोड़ा सा पता होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें जो है काउंट किया जा सकता है, वो अपने आप में काउंटेबल कहलाते हैं। और जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे मान लीजिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितने भी मटेरियल मतलब जितने भी इस इनवर्स में एलिमेंट्स पाए जाते हैं और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सब की सब जो है अनकाउंटेबल होती है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जितने भी एलिमेंट्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, मतलब कुल मिला के जितने भी हमारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, वे सभी के सभी अनकाउंटेबल हैं। चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे आयरन ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, चाहे जो है सिलिकॉन ले लो, चाहे सोडियम ले लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, चाहे मिल्क हो, चाहे ब्रेड हो, ये सभी की सभी क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का आपको पता होगा, अगर इसे गिन ही नहीं सकते तो ये हमेशा इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। आगे जब आपको नाउन पढ़ाया जाएगा तो इस पर चर्चा होगी। अभी के लिए इतना याद रखिए कि मेनी का प्रयोग किसके साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन काउंटेबल नाउन जो आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। मतलब सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि मेनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपको सेंटेंस लिखा हुआ दे दें कि मेनी बॉय या फिर बॉयज हैज या फिर हैव कम टू स्कूल। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे मेनी के साथ पहली बात तो काउंटेबल नाउन आएगा और दूसरी चीज़ प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे बॉय को काट के क्या लिखेंगे, बॉयज, और हैज़ को काट के क्या लिखेंगे, हैव। तो हो जाएगा मेनी बॉयज हैव कम टू स्कूल। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बॉय की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन। और ऐसा वर्ड जिसका प्रयोग नाउन से जस्ट पहले होता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाएगी, डिटरमाइनर। तो यहाँ पे मेनी की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई, डिटरमाइनर। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें कि मेनी ऑफ द बॉयज हैव कम, तो अगर इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे तो मेनी का प्रयोग ऑफ द के पहले हुआ है। और आपको ये और वैसे भी जान रहे हैं कि जो मेनी वर्ड है, लड़कों में से कई लड़के, ये जो मेनी वर्ड है यानी लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लड़कों की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। और ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, या फिर आपको बताया गया है ऐसा वर्ड जिसका प्रयोग ऑफ द से पहले होता है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे मेनी की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेनी का भी डुअल नेचर होता है। ये आपके डिटरमाइनर की तरह भी काम करता है, साथ ही साथ ये प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेनी जो है इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे मेनी बॉयज़ लिखा, यहाँ पे भी हमने बॉयज़ के साथ हैव लगाया। अब जाहिर सी बात है, अगर मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। यहाँ भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मतलब आएगा तो काउंटेबल, अर्थात ऐसी चीज़ों की चर्चा करेंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं, और वो हमेशा आएगा प्लूरल फॉर्म में। दूसरी चीज़, मेनी का प्रयोग
हम अगर नाउन से जस्ट पहले करेंगे तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच डिटरमाइनर कहलाएगी, और अगर मेनी का प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करेंगे, अर्थात अगर वो वर्ड नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन कहलाएगी। अब जरा इसमें थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दे कि मेनी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल फॉर्म में। हैव डन हिज हर या फिर देयर वर्क ऑन टाइम। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे मेनी के साथ नाउन प्लूरल आ रहा है, वर्ब प्लूरल आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ लगाया गया पोजीशन भी किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो ना ही यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, ना ही हर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। तो हो जाएगा मेनी स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क ऑन टाइम, कि कई लड़कों ने अपना काम जो है समय से कर लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेनी के साथ हमेशा हम प्लूरल पोजीशन अर्थात देयर का प्रयोग करते हैं। मेनी के साथ हम हमेशा प्लूरल पोजीशन अर्थात देयर का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, मेनी स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क ऑन टाइम, कई लड़कों ने अपना काम समय से कर लिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेनी के साथ काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में, और पोजीशन अर्थात उसका अधिकार भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मेनी की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, तो इसका भी ड्यूअल नेचर होता है। अगर इसका प्रयोग नाउन से जस्ट पहले हुआ तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच डिटरमाइनर कहलाएगी, और अगर इसका प्रयोग नाउन के स्थान पर हुआ तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन कहलाएगी। अगर मान लीजिए यहीं पे मान लो आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ दे दे कि आई हैव 20 boys and many of them has या फिर has done his work। मान लीजिए सेंटेंस देके आपको पूछ लिया गया कि इसमें जो है ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या फिर सी पार्ट में एरर है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, वो क्या बोल रहा है, आई हैव 20 बॉयज, मेरे पास कितने लड़के हैं, 10 लड़के, एंड मेनी ऑफ देम, और उनमें से कई। अब आपको ये पता है कि मेनी कैसा वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड होता है। अगर ये प्लूरल वर्ड होता है तो यहाँ पे इसके साथ हम क्या सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे हैज को काट के क्या लिख देंगे, हैव लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेनी कैसा वर्ड है, प्लूरल। और अगर वर्ब प्लूरल आ गई तो यहाँ पे पोजीशन भी हिज का प्रयोग ना होके किसका प्रयोग हो जाएगा, देयर। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आई हैव 20 बॉयज एंड मेनी ऑफ देम हैव डन देयर वर्क। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि मेनी की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको बताया गया है मेनी की डुअल पार्ट ऑफ स्पीच होती है, या तो डिटरमाइनर या तो प्रोनाउन। अगर आप यहाँ पे हमने आपको ये बताया है कि अगर मेनी का प्रयोग नाउन से जस्ट पहले होगा तब वो डिटरमाइनर कहलाएगा, और अगर किसी अन्य स्थान पर होगा तो वहाँ पे वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या इसके तुरंत बाद कोई नाउन आया हो, अगर नहीं आया है तो सिंपल सी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। और वैसे भी थोड़ा सा देखो, मेनी ऑफ देम, उनमें से कई लड़के, तो ये जो मेनी वर्ड है ये लड़कों को अर्थात नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनमें क्वेश्चन जो है मेनली 3 आधार पे पूछे जाते हैं। मेनी के साथ जो नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में, जो वर्ब आएगी प्लूरल फॉर्म में, और इसके साथ जो पोजीशन आएगा वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। अब जरा इसके आगे की स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी सेंटेंस में मेनी लिखा हुआ मिला, अभी हमने आपको बताया कि अगर केवल मेनी आएगा तो आप इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। किस नाउन का यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर इसी के स्थान पे मेनी के बाद
वो आर्टिकल ए या फिर एन यूज कर ले। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर वो मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन यूज कर ले तो इसके बाद अब जो नाउन आएगा यहाँ पे वो जो है उस पर अब बात ये आती है कि इस नाउन पर इफेक्ट इसका पड़ेगा कि इस नाउन पर इफेक्ट इसका पड़ेगा। मतलब सीधा कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में केवल मेनी यूज कर रहा है तो मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन अगर मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन यूज कर ले तो इसके बाद जो नाउन आएगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नाउन पर हमेशा उसी का इफेक्ट पड़ता है जिसके वह पास होता है या फिर जिसके वह नियर होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि नाउन जो है आर्टिकल ए या एन के अधिक पास है, और अगर ये ए या एन के अधिक पास है, ए या एन अपने आप में कैसा वर्ड होता है? सिंगुलर। और अगर ये अपने आप में सिंगुलर वर्ड होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नाउन भी किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन यूज कर लेते हैं तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और अगर नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग मेनी के बाद होता है तो इस नाउन पर इफेक्ट आर्टिकल ए या एन का पड़ेगा, और इसके हिसाब से ये नाउन और ये जो वर्ब है ये दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में आएंगी। एक जो है अगर मान लीजिए यहीं पे हम आर्टिकल ए या एन के बाद मेनी का यूज कर लें, ए या एन के बाद मेनी यूज कर लें, और उसके बाद फिर कोई नाउन लिखना चाहें तो आप देखेंगे अब नाउन किसके ज़्यादा नज़दीक है? देखिए आर्टिकल यूज तो हुआ है लेकिन अब नज़दीक किसके ज़्यादा है? मेनी के। तो अब इस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा? मेनी का। और मेनी क्या कहता है? मेनी कहता है हमारे हिसाब से जो नाउन है वो हमेशा किस फॉर्म में आना चाहिए? प्लूरल। और अगर नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल। तो ये दोनों स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग मेनी के बाद होता है तो नाउन और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, और अगर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग मेनी से पहले होता है तो नाउन और वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगी। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए इसी पे हमने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि मेनी आ बॉय या फिर बॉयज, हैज या फिर हैव कम, और अगर यहीं पे एक सेंटेंस ये लिख दे कि ए मेनी बॉय या फिर बॉयज हैज या फिर हैव कम, तो अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस में ध्यान से देखेंगे तो इस वाले सेंटेंस में आर्टिकल ए का प्रयोग जो है वो मेनी के बाद हुआ है, और अगर इसके बाद हुआ है तो सीधा समझिए नाउन जिसके पास है उसी के हिसाब से आएगा। तो अगर यहाँ पे नाउन ए के पास है तो नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा, बॉयज कट जाएगा, और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, हैज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मेनी अ बॉय हैज कम। लेकिन अगर इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे तो अब ये जो नाउन है ये मेनी के अधिक पास है, तो मेनी के हिसाब से ये जो बॉय का यूज ना होके बॉयज का यूज होगा और हैज का यूज ना होके हैव का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? ए मेनी बॉयज हैव कम। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तीनों स्ट्रक्चर, कि अगर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग मेनी के बाद होता है तो नाउन और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएंगी, और अगर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग मेनी के पहले होता है तो इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दोनों जैसे पहले जो है प्लूरल फॉर्म में आती थी वैसे ही अभी भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। ठीक, अभी मान लीजिए हम आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ दे दें, ये स्ट्रक्चर थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए एक सेंटेंस आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ दे दिया जाए कि राम tells me that many a city या फिर cities has या फिर have seen by me। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस में, राम टेल्स मी दैट मेनी आ सिटी या फिर सिटीज हैज़ या फिर हैव सीन बाई हिम, कि उसके द्वारा जो है कई सारी सिटीज़ जो है देखी गई। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आर्टिकल ए या एन मेनी के बाद आया है,
अर्थात नाउन और वर्ब पर किसका इफेक्ट पड़ेगा, आर्टिकल ए या फिर एन का। और आपको ये पता है कि ए या एन अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर आ जाएगा, अर्थात हम सिटी का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, अर्थात हम हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी यहीं पे एक सेंटेंस ये पूछ लेता कि ही टेल्स मी दैट, वह मुझे बताता है, ही टेल्स मी दैट ए मेनी अंकल या फिर अंकल्स इज या फिर आर अ डॉक्टर। तो अगर आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो अब मेनी का प्रयोग आर्टिकल ए के बाद हो रहा है, तो अब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा या फिर जो भी वर्ब आएगी वो मेनी के हिसाब से आएगी, और मेनी अपने आप में प्लूरल होता है, तो यहाँ पे अंकल का प्रयोग न करके अंकल्स लगा देंगे और इसका प्रयोग न करके आर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट अ मेनी अंकल्स आर अ डॉक्टर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग मेनी से पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो है अगर आर्टिकल ए या कुल मिला के नाउन किसके नज़दीक है, बस इतना याद रखिएगा। अगर नाउन ए या एन के नज़दीक है तो ए या एन अपने आप पे सिंगुलर होता है, तो नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर आएंगी। और अगर आर्टिकल जो है या फिर जो नाउन है वो मेनी के नज़दीक है तो मेनी अपने आप में प्लूरल होता है, तो उस हिसाब से आपका नाउन और वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेनी में इतने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन सब चीज़ों का यूज़ जो है कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो अगला जो डिटरमाइनर होता है या फिर प्रोनाउन होता है वो हमने आपको लिखाया था मच। हमने आपको क्या लिखाया था, मच। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि मेनी का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मेनी का यूज़ कहाँ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, वो काउंटेबल नाउन के साथ। मेनी का यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। अभी मान लीजिए हम आपको सेंटेंस ये लिखा हुआ दे दें कि मेनी गोल्ड या फिर मेनी गोल्ड हैज़ बीन सोल्ड बाई हिम। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो सीधा सीधा आप दिमाग लगाएंगे कि गोल्ड जो है, अभी अभी हमने आपको बताया कि जितनी भी मटेरियल नाउन होते हैं और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितनी भी ईटिंग फूड्स होते हैं, अभी के लिए जनरल इनको याद रखिए, वो सभी के सभी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। और अगर वो अनकाउंटेबल होते हैं तो जाहिर सी बात है गोल्ड भी तो भैया एलिमेंट ही है, और हम इसे बोलते हैं अगर ये एलिमेंट है तो ये अपने आप में कैसा नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ हम मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेनी ब्रेड्स हैव बीन ईटन बाई मी। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो यहां भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रेड भी क्या है, खाने पीने वाली चीज़ है। हम लोग जनरल भाषा में ब्रेड का ब्रेड्स बना देते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि मेरे पास कुछ ब्रेड्स है या फिर मैंने कुछ ब्रेड्स खरीदे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ब्रेड का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि खाने वाली चीज़ें हैं और खाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी सब क्या होती हैं, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो ये ब्रेड वर्ड है इसका कभी भी प्लूरल बनता ही नहीं है। अगर आप ब्रेड्स लिख रहे हैं तो वो सेंटेंस अपने आप में क्या है, गलत है। और अगर ये जो है, अगर मान लीजिए आप ब्रेड्स को काट के ब्रेड लिख भी दे रहे हैं, चलिए आपने ब्रेड लिख दिया, तो ब्रेड है क्या, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ मेनी का प्रयोग नहीं करते। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ब्रेड का ब्रेड्स नहीं बनता है, ऐसे ही एक वर्ड होता है फ्रूट। फ्रूट का कई लोग फ्रूट्स बना देते हैं, ये भी वर्ड अपने आप में गलत है, फ्रूट का भी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों पे जो है नाउन क्लास में चर्चा होगी। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि ब्रेड हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी मेनी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये चीज़ थोड़ा दिमाग में याद रखिएगा। अब ज़रा इसी में हम आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो हमने क्या कहा कि मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बात ये आई कि वहाँ पे फिर प्रयोग किसका करेंगे, कोई ना कोई डिटरमाइनर तो प्रयोग होना चाहिए ना। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारा जो अगला डिटरमाइनर आता है वो आ जाता है मच। क्या आ जाता है, मच। तो थोड़ा इसे भी समझने का प्रयास करते हैं
कि जो मच है इसका प्रयोग किया जाता है केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अगर कहीं भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए तो वहां पे हम हमेशा मच का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, अर्थात इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। जाहिर सी बात है, जब इन्हें गिना ही नहीं जा सकता है तो इनका प्लूरल कहाँ से बनेगा। जैसे अभी बोल दे राइस, राइस क्या है, खाने वाली चीज़ है, और अगर कोई आपको आके जो है राइसेस वर्ड बना दे रहा है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर कोई ब्रेड का ब्रेड्स बना दे रहा है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर कोई आके पल्स का पल्सेस बना दे रहा है गलत हो जाएगा। पल्स मतलब क्या होता है, दाल। कर्ड, कर्ड का मतलब क्या होता है, दही। अगर कोई कर्ड का कर्ड्स बना दे रहा है तो वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये सब की सब क्या है, मटेरियल, और जितने भी मटेरियल है सबके सब अनकाउंटेबल। तो ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर, अर्थात इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा किस फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में। तो और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किसका करेंगे, मच का। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा डिटरमाइनर मच का ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज थोड़ा दिमाग में याद रखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सेंटेंस दे दिया गया कि मच या फिर मेनी, मेनी, मच या फिर मेनी। वही ले लीजिए, गोल्ड, हैज या फिर हैव बीन सोल्ड बाई हिम। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे सबसे पहले आप आएंगे गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मेनी का प्रयोग न करके किसका प्रयोग कर लेंगे, मच का। तो मच, गोल्ड, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस फॉर्म में यूज होता है, तो सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग ना होकर किसका यूज हो जाएगा, हैज का। तो हो जाएगा मच गोल्ड हैज बीन सोल्ड बाई हिम। क्लियर। अभी इसी को हम ऐसे लिख दें कि मच ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड बाई हिम। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे सोल्ड बाई हिम, अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहां पे दोनों में अंतर क्या है, बस हमने यहां पे क्या किया, बीच में क्या यूज कर लिया, ऑफ द, और हमने जैसे यहां पे ऑफ द यूज किया तुरंत मच की पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन गई, प्रोनाउन। और इस वाले सेंटेंस में मच की पार्ट ऑफ स्पीच क्या, नाउन से जस्ट पहले यूज हुआ तो डिटरमाइनर। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, और इसका भी जो होता है वो डुअल नेचर होता है। ये डिटरमाइनर की तरह भी काम करता है और प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ तो मेनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, मच का। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा कि काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग किया जाता है, जबकि वहीं पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है मच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसमें भी अपने कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जनरली क्या याद रखना है कि अगर कहीं भी आपको काउंटेबल नाउन दिख जाए तो वहां पे हम मेनी का प्रयोग करेंगे। मेनी के साथ जो काउंटेबल नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो जाहिर सी बात है उसके साथ वर्ब भी किस फॉर्म में आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अगर उसी के स्थान पे मच आ जाएगा तो मच के साथ हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन मच के साथ आती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है मच के साथ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है। तो मच के साथ हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, और मेनी के साथ हम काउंटेबल नाउन का यूज प्लूरल फॉर्म में करते हैं। तो इतनी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। इस पे जो है आगे की चर्चाएं जो है फिर अगले क्लासेस में की जाएंगी कि कहाँ पे इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मेनी और मच में भी। तो इसकी चर्चा जो है हम आगे की क्लास में करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पेपर में बेस्ड इन पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी काउंटेबल अनकाउंटेबल पे पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि मेनी वर्क लिखोगे कि मच वर्क लिखोगे, तो आपका सीधा सा आंसर होगा वर्क। वर्क क्या है, काम। काम को आप गिन नहीं सकते हैं, तो वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, मच का। तो याद रखिएगा कि जनरली काउंटेबल के साथ मेनी का और अनकाउंटेबल के साथ मच का